नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम स्वदेश सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज स्वदेश सरोकार में बात करेंगे अव्यवस्थाओं के छात्रावास की। पन्ना जिले के पवई में शासकीय अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रावासों में 4 महीने से राशन पानी बंद है। यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की सुविधा है। वहीं बच्चे खुद छात्रावास में नहीं रहना चाहते हैं। वैसे तो आदिम जाति कल्याण विभाग और पन्ना जिले के 24 छात्रावासों में शासन द्वारा चलाई जा रही एसटी के छात्रों के लिए छात्रावास में रुकने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पवई में 2022 से 2023 के बीच छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों को बीते 4 महीने से आज तक शासन ने कोई भी पैसा उनके खाते अधीक्षक के खाते में भेजे नहीं हैं, क्योंकि एसटी छात्रावास के बच्चों को प्रोफाइल के अनुसार ही भोजन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी सुनिश्चित की गई हैं। ऐसे में पहले जो छात्र अध्ययन कर रहे थे वो भी छात्रावास में रुकना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें छात्रावास में एक उधार की जिंदगी बितानी पड़ रही है। मामले में छात्रावास अधीक्षक का कहना है कि विभाग द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसीलिए उधार के राशन से बच्चे संतुष्ट ना होकर छात्रावास में रुकना ही नहीं चाहते। जबकि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी समाज के लिए पूरे प्रदेश में छात्रावास की व्यवस्था संचालित कर रही है, लेकिन पन्ना जिले के 24 छात्रावास शोपीस बनकर रह गए हैं। बता दें कि बंद पड़े कमरों में ताले लटके पड़े हैं। जब इस बात को लेकर छात्रावास अधीक्षक हुकुम सिंह से बात की गई तो वे जवाब देने से टाल मटोल करते नजर आए हैं। जाते हैं कि वहाँ समस्या गड़बड़े, लाइट नहीं है, न पानी मिल रहा है, न खाने को मिल रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ नहीं रहते। आपने यहाँ पे बच्चे कब से नहीं देखे हैं भैया? 2 साल से नहीं देखे। कितने साल से नहीं देखे? 2 साल से। जब से आप यहीं के निवासी हैं? जी। यहाँ उनके अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं तो दर्ज नहीं है। दर्ज नहीं है। कब से दर्ज नहीं है, कुछ जानकारी है आपको? मैं तो इसी साल से आया हूँ और वो भी अगस्त से नहीं आया हूँ, नवंबर से आया। पन्ना जिले में ऐसे लगभग 24 छात्रावास हैं जो एसटी के हैं। शासन और प्रशासन भले ही लाख दावे कर रही हो कि हम इनको करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं किस रूप में होते हैं और कहाँ जाते हैं, इनका जो खर्च का विवरण है ये अच्छे से कौन दे पाता है? ये तो आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक ही जाने हैं। अब उसी छात्रावास के बच्चों के पास पहुंच गया हूं जो अपने ही नजदीक की पाठशाला में ये अध्ययन रहते हैं वर्तमान में। इन्हीं से पूछते हैं ये क्या बताते हैं, वहाँ इनके लिए क्या सुविधाएं हैं अधीक्षक की तरफ से और आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से। ये बताइए, तुम्हारे जो पास में छात्रावास में तुम्हारा नाम लिखा है, रात में रुकना है, वहाँ तुम्हें खाना मिलता है? नहीं। पानी? नहीं। लाइट? नहीं। क्या क्या नहीं मिलता तुम लोगों को वहाँ पे? लाइट, पानी और खाना, ये तीनों चीजें नहीं मिलती, इसीलिए तुम लोग नहीं जाते हैं ना? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? किसने क्लास? कौन सी क्लास पढ़ते हो? चौथी। तुम कौन सी क्लास पढ़ते हो? तीसरी। तुम कौन सी क्लास पढ़ते हो? नाम क्या है तुम्हारा? पन्ना जिले में ऐसे लगभग 24 तो पन्ना जिले के पवई का आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां एसटी छात्रावास में तमाम अव्यवस्थाएं हैं और अव्यवस्थाओं में छात्रावास देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको छात्रावास की दिखा रहे हैं, जहां 4 महीने से राशन नहीं मिला है, बिजली नहीं है। शासन प्रशासन इस पूरी तरह सरकार की तमाम योजनाओं को कहें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, तमाम लापरवाही इसमें कही जा रही है। लेकिन ऐसे में कई सवाल हैं कि जिन बच्चों का भविष्य अधर में यहाँ पर लटका हुआ है, जिस तरीके से सरकार एसटी और अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, तो उसके बावजूद भी आखिर लापरवाही क्यों की जा रही है, ऐसे तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर सामने खड़े होते हैं। पन्ना जिले के पवई से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां शासकीय अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रावासों में 4 महीने से राशन पानी बंद है और यहां ना तो पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही बिजली की सुविधा है और बच्चे खुद छात्रावास में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आदिम जाति कल्याण विभाग और पन्ना जिले के 24 छात्रावासों में शासन द्वारा चलाई जा रही एसटी के छात्रों के लिए छात्रावास में रुकने की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद भी पवई में 2022 से 23 के बीच छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों को बीते 4 महीने से आज तक शासन ने कोई भी पैसा उनके खाते या अधीक्षक के खाते में नहीं भेजे हैं। तो तमाम जो छात्र हैं वो खुद इस हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं। सरकारी ये हॉस्टल है, तमाम व्यवस्था यहाँ पर पहले की गई थी, लेकिन फिलहाल अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता शासकीय अनुसूचित जनजाति का छात्रावास दिखाई दे रहा है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफ़ी गंभीर लापरवाही की तस्वीरें हैं, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है और जो छात्र
पढ़ाई के लिए यहाँ प्रेरित होते हैं, उनके अव्यवस्थाओं के चलते ये पूरे छात्रावास अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवई से अनिरुद्ध खंपरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लापरवाही का ये गंभीर मामला है और अनुसूचित जनजाति छात्रावास है जहां पर सरकार तमाम व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पाए हैं उसमें व्यवस्थाएं काफ़ी कमी नजर आ रही है, लापरवाही है, बिजली ना होने की बात कही जा रही है, राशन नहीं मिल रहा है। आखिर ये व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं, क्या कौन जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? सर, ये पूरे पन्ना जिले के ये 24 छात्रावास ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति या एसटी के कहल हैं। इनमें शासन की तरफ से तो पैसा आया है, पर यहाँ जो आदिम जाति के जिला संयोजक है सतनामी जी, उनके द्वारा ये बोला गया है कि बच्चों की प्रोफाइल बननी थी और प्रोफाइल ना बनने के कारण ये बच्चों को जो है हाजिरी शो नहीं कर रही, इसलिए हम छात्र उपस्थिति नहीं दिख रही है, तो इसलिए ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है भोपाल से। क्योंकि अन्य जो छात्रावास जितने भी उनमें पूरा पैसा आ रहा है, बच्चे कंटिन्यू आ रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और जो व्यवस्थाएं चलनी चाहिए बाकी छात्रावासों में, जो अन्य छात्रावास है शासन के, वो कंटिन्यू विधिविधान से चल भी रहे। लेकिन जो एसटी के 24 छात्रावास हैं उनमें ना तो कोई पैसा आ रहा है बच्चों के खाते में, ना अधीक्षक के खाते में, ताकि वो उनका जो भरण पोषण है, जो दैनिक पैसे रुपए खर्च होने उनके खाने पीने में, वो अच्छे पूर्ण तरीके से कर सकें। अब जब हमने इस विषय में अन्य अधीक्षकों से बात की तो कुछ ने तो जवाब ही नहीं दिया, बोला कि हमारे यहाँ कोई बच्चे ही नहीं है, जैसे आपने अभी देखा होगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर कांग्रेस नेता पवई से महेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र पांडे जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका भी सर। जी बिल्कुल, आपके जो मामला है वो संज्ञान में होगा। छात्रावास का एक पूरा मामला है और एसटी छात्रावास में अव्यवस्थाएं हैं, लापरवाही देखी जा रही है। आप कांग्रेस के नेता हैं, किस तरीके से इस मामले को आप देख रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ जो पन्ने जिले में ये 24 छात्रावास हैं सर, इसमें सबसे ज्यादा ये पैसे ना आने की वजह से छात्र जो हैं वो केवल विद्यालय आते हैं और पढ़ के वापस चले जाते हैं सर। अच्छा, अब क्योंकि जब उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी तो सर वो छात्रावास में रुकेंगे कैसे, ये समस्याएं हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा ये कलदा क्षेत्र में जो ककरी का छात्रावास है, इसमें तो हद ही हो गई है सर। ना पानी पीने के लिए पानी मुहैया है वहाँ, ना लाइट है, जो गद्दे और रजाई हैं उनके ऊपर 2-2 अंगुल धूल जमी हुई है सर। ये अव्यवस्थाएं हैं शासन की तरफ से। हाँ बिल्कुल, करीब 4 महीने का समय हो चुका है और विपक्ष के नाते अगर आप आवाज बुलंद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर कोई आपने बड़ा एक्शन लिया है, आवाज बुलंद की है, किसी तरह का प्रदर्शन आपने किया है? जी सर, मैंने ही ये ध्यान आकर्षण करवाया था अनिरुद्ध खंपरिया को, पहले के न्यूज में प्रसारण करवाया जाए। मैंने अनिरुद्ध खंपरिया को भेजा था वहाँ हर छात्रावास में कि आप जाओ, अब देखो यहाँ। ये मैं गया था, मैंने देखा जब वहाँ की अव्यवस्था है, तो फिर मैंने अनिरुद्ध खंपरिया को बताया कि जाके छात्रावास में जाके देखो आप, ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, और न्यूज के माध्यम से अवगत कराओ। बिल्कुल, तमाम व्यवस्था हैं। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, आखिर क्या इनकी वजह है, आखिर कहाँ इनमें चूक हो रही है, आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसमें चूक कर रहे हैं, या कहीं की सरकार की योजना को पलीता कहाँ से लगाया जा रहा है, आखिर क्या देख पा रहे हैं आप? इसमें तो सर ये जो अधीक्षक महोदय हैं उनका तो केवल एक ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कथन देके कि हम ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, जबकि बच्चों की जो प्रोफाइल है जब वो ये बनाएंगे ही नहीं तो सर पैसा आएगा कहाँ से? हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी ले लेते हैं। अनिरुद्ध, 4 महीने का समय हो चुका है और जो भी अधिकारी हैं इस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ भी इसे खिलवाड़ कहा जाएगा। आखिर कहाँ बड़ी चूक हो रही है जिसके चलते जो लापरवाही का जो मंजर हम देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है? सर, ये बहुत बड़ी बात है। 4 माह बच्चों के लिए रहने खाने की जो शासन की तरफ से मान लिया ये कहने व्यवस्था थी, और ये जो शासन जो है एसटी के लिए या यूं कहले आदिवासी समाज के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर है। बहुत सारी योजना है, इस योजनाओं के लिए कितना रुपया ऐड के माध्यम से खर्च किया जाता है ताकि उन लोगों के पहुंचे ये रुपए, ये योजना जिन लोगों को वास्तविक रूप पे जरूरत है, जिनके बच्चे दैनिक मजदूरी करते हैं, जिनके पेरेंट्स दैनिक मजदूरी करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन ऐसे गरीब छात्रों के लिए हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं खोली थी कि उसी क्षेत्र में बच्चे पढ़ सके और अध्ययन करके अपने छात्रावास में रह सकें। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सामने एक फैक्ट निकल के आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों की प्रोफाइल बननी थी, प्रोफाइल ना होने के कारण ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, प्रोफाइल में दिक्कत क्या आ रही है। बारीकी से जब हम लोगों ने देखा
तो पता चला बच्चे का नाम जैसे मान लीजिए श्यामलाल है, आधार कार्ड में श्यामलाल लिखा है और समग्र आईडी में उसने रामलाल लिख लिया। ये कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स या माँ बाप है बच्चे के, उन लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है। हालांकि टाइम दिया था आदिम जाति विभाग जो सतनामी जी है जिला संघ, उन्हें टाइम दिया था 4 माह से आज तक अभी भी मुश्किल से 10% सुधार हुआ है। फिर भी 10% सुधार हुआ, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि हम 10% में से 2 लोग छात्रावास में रुकना ही नहीं चाहते, बाकी लोग नहीं है, तो वो भी भयभीत हैं। किसी छात्रावास में तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है और बिन पानी के तो सब जीवन शून्य है। आपने देखा होगा बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है दुनिया पे। तो उन लोगों का ये भी कहना है कि सर पानी नहीं है, हम काफी दूर से नाला से 5 किलोमीटर दूर पानी लेके आते हैं, हम यहाँ ऐसे में कैसे रहे। हमारे लिए जो भोजन व्यवस्था है वो एक उधार की जिंदगी आ रही है। अब उधार में नगद में सर कौड़ी मोहर का अंतर रहता है, उधार उधारी होता है, जो चीज आनी चाहिए वो आती नहीं। नगद में ऐसा है, जो आता है वो सामने दिखता है। कहीं ना कहीं ये एसटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है सर। बिल्कुल बड़ा संदेश से कहा जाएगा कि सरकार क्यों अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है, लेकिन अधिकारी जो गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जो अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि बच्चों के नाम किस तरीके से सही कराए जाएं। उसको लेकर कोई योजना में कहीं ना कहीं व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 4 महीने का समय यहाँ पर हो गया है। 4 महीने के अंतराल में तो तमाम व्यवस्थाएं की जा सकती थी। तो ऐसे में कई सवाल हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। आखिर इसको लेकर कोई जल्दीबाजी आगे चलकर क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि कब तक बच्चों के साथ जो गड़बड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं उन पर काम पूरा किया जाएगा? अनिरुद्ध, छात्रावास अन्य लोग हैं, अधीक्षक हैं, कई जगह पे क्षेत्र में गया भी, तो मैंने उनसे जब इस विषय पे बात की तो उनका सीधा सा यही कहना था, हम लोग जाते हैं तो कभी लाइट नहीं रहती, कंप्यूटर जाते हैं तो कभी बच्चा नहीं आता, कभी जो है सर्वर नहीं चलता। हालांकि एक लंबा अरसा हो जाता है, 4 माह जो है बहुत बड़ा। अब एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम होने के बाद जो है बच्चे अपने घर चले जाएंगे, वैसे ही घर से अप डाउन कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये जो सारी प्रक्रिया है या यूं कहें प्रोसेस है, ये समय पे हो पाएगी, या जो बच्चे हैं जिनको वहाँ पे छात्रावास में रुकना चाहिए उनको ये व्यवस्था रोकने की हो पाएगी, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। महेंद्र पांडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, 4 महीने का समय हो गया है, एक बड़ा लंबा समय हो जाता है। कोई भी व्यवस्था होती है, लापरवाही होती है, एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, लेकिन 4 महीने का समय हुआ है, तो आपको क्या कुछ दिखाई देता है? कैसे इसका समाधान निकलेगा? जो भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं वो कैसे समाधान होगा? अगर विपक्ष के नाते आप किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं? श्रीमान, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी अधिकारी को कोई भी जानकारी दी जाए लिखित में भी, तो यहाँ का जो जिले का जो प्रशासन अमला बैठा हुआ है सर, ये कोई ध्यान ही नहीं देते सर। हम लोग ज्ञापन दे दे के परेशान हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अभी आपको विदित होगा कि कुछ माह पूर्व बहुत बड़ा राशन घोटाला हुआ था हमारे पन्ने जिले में, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, बिल्कुल, यानी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल तो हैं ही, लेकिन जल्दी से जल्दी छुटकारा कैसे मिले? अनिरुद्ध से जानना चाहेंगे। अनिरुद्ध, जो अधिकारी हैं, ज्ञापन देने की बात यहाँ पर महेंद्र जी कह रहे हैं, तो क्या अधिकारी भी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं? उनके द्वारा कोई संज्ञान में मामला या कहीं कि जल्दी इसमें निराकरण नहीं किया जा रहा है? तो इसको लेकर और क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ रही है कि अधिकारी भी क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? वो एक छोटी सी प्रक्रिया रहती है, और ये यूं कह ले कि ये अगर समझे तो अपन ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया भी है। ये पूरा जो है इनका ऑनलाइन सिस्टम रहता है एसटी छात्रावासों का। एसटी छात्रावास में जब ऑनलाइन रहता है तो यहाँ से भोपाल तक जो बच्चे उपस्थित होते हैं वो प्रोफाइल के माध्यम से या जो एक आई टैबलेट होता है, टैबलेट के माध्यम से उपस्थिति दर्ज भोपाल तक दिखती है। ये बहुत बड़ा विषय है। जब भोपाल यहाँ से पन्ना से जाने के बाद यही उपस्थिति छात्रों की भोपाल तक दिखती है, तो उन लोगों को भी पता रहता है जो वहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी की कितनी कम संख्या है। तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को सजगता, उस चीज को नहीं ले रहे हैं कि हाँ हम लोगों में कमी है। और बनाने के लिए तो सर सारी चीजें बन सकती हैं, अगर बनाने के लिए अगर कोशिश की जाए। 4 माह तो लंबा वैसे अर्सा हो गया है, पर अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए, पर्सनल पारिवारिक बात की, अभी तक तो वो आईडी भी बन जाती, आधार कार्ड भी सुधर जाता, समग्र आईडी भी सुधर जाती, और बच्चे अध्ययन कर भी रहे हैं। सब लोगों के कहीं ना कहीं समग्र आईडी आधार कार्ड डिस्टर्ब रहते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक रहती, सभी लोग अपने सुधरवा देते। क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए और शासन की योजना है, उन तक पहुंचना है, तो इसलिए इसमें कोई सजग या कोई अपनी एक जो जवाबदेही है वो तय नहीं कर पा रहा है। यदि जवाबदेही तय कर दें तो 4 माह में तो बहुत कुछ हो सकता है। 4 माह एक लंबा अरसा हो जाता है।
और जब यहाँ से जिला संयोजक अपने सतनामी जी बैठे हुए हैं आदिम जाति विभाग के, उनको भी मालूम है, वो बाकायदा इस पर टीएलसी बैठक मीटिंग भी लेते हैं, कलेक्टर महोदय संजय मिश्रा भी मीटिंग लेते हैं, और इनके जो आयुक्त बैठे हैं भोपाल में, वो भी समय समय पर मीटिंग लेते हैं और जानकारी लेते हैं। बस सिस्टम ये कि जानकारी चलती रहती है, जो होना चाहिए जमीनी हकीकत कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये सीधी सी बात निकल के आ रही है कि जिनका जो हक है, जिन बच्चों को ये हक मिलना चाहिए एसटी के लोगों को, उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें कोई भी अधिकारी अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहते कि बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सरकार तो योजना चलाती है, लेकिन जब चुनावी समय होता है या कई बार ऐसा देखा जाता है कि दोनों कोई भी दल हो, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए तमाम वादे करते हैं, सरकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो आप देख पा रहे हैं कि एक ही मामला है या जिले में और भी ऐसे मामले हैं और भी छात्रावास हैं, और अगर हैं तो कितने छात्रावास ऐसे हैं जिनमें ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? सर, ये एक अपना बहुत लंबा पन्ना जिले में यूं कह लें कि एक मतलब आज भी लोग जागृत नहीं हो वहाँ के। एक तो अच्छी सुगम रोड नहीं है, पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। ये कल्दा क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब भी मुख्यमंत्री कोई नया मध्य प्रदेश में बनता है या नए कलेक्टर कोई पन्ना में आते हैं, तो उनका एक फर्स्ट दौरा होता है आदिवासी क्षेत्र में जाने का। ऐसा नहीं है, सभी कलेक्टर आते हैं, जब भी आए हैं और तुरंत हमने कल्दा क्षेत्र का दौरा भी किया है। कोई भी मुख्यमंत्री आए हैं तो जब भी कोई अधिकतम कोई कार्यक्रम किया वो भी उन्होंने कल्दा पे किया है, ऐसा नहीं। लेकिन ये कार्यक्रम कंटिन्यू चले आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय जाते हैं, बाकायदा चौपाल लगाते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, तो सभी कलेक्टर गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी चौपाल भी लगाई। लेकिन जो समस्या है, मेन जड़ है, लोगों तक ये जो योजना है वो नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तबका है लाभांश होते होते वंचित रह गया है। और ऐसे में जवाबदेही तय करना अब कौन कर रहा है? भाई चौपाल लगाने वाले तो चले गए, भाषण देने वाले चले गए, अब बचे जिनको वहां पे रह के काम करना है। तो इसमें जिम्मेवारी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र पर एक सेक्रेटरी रोजगार सहायक का पद रहता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आधार कार्ड सुधरवाए, समग्र आईडी, ग्राम पंचायत का ही एक वो ऐप है जिसके माध्यम से समग्र आईडी बननी है। तो कहीं ना कहीं इनका भी एक बड़ा रोल रहता है, ये भी तो सुधरवा सकते हैं, या पेरेंट्स उनके जा सकते हैं कि हमारी समग्र आईडी में हमारे बच्चे का नाम गलत है। ये छोटी छोटी गलतियों के कारण कई लोगों के बच्चों का भविष्य जो है आधार पे इसलिए कि जो उनको योजना शासन से आई थी रुकने या खाने पीने के लिए, वो वंचित रह गई है सर। हाँ बिल्कुल, नाम में भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसमें भी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि एक अशिक्षित वर्ग है जिसे कहीं कितनी जानकारी नहीं होती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स में नाम जाए या क्या गलती होती है। तो वहाँ भी अगर नाम गलत जाते हैं, नाम गलत बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं या कई डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो उसमें भी एक लापरवाही से कहा जा सकता है। लेकिन महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, आप ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, आपने जिक्र किया कि 24 ऐसे छात्रावास हैं जहां पर सब जगह लापरवाही बरती जा रही है। तो ज्ञापन के बाद क्या कुछ आपको प्रतिक्रिया मिलती है? आखिर क्या बताया जाता है कि कोई आश्वासन दिया जाता है या क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है? नहीं सर, ज्ञापन लेके और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है मेरे अंदाज से तो सर। जी, और तो, इसका समाधान केवल एक मेरे हिसाब से हो सकता है सर। बताइए। जिम्मेदार अधिकारी एक दल का गठन करें, फिर छात्रावास पर पहुंचे, किसी भी एक छात्रावास पर पहुंचे, वहां सचिव से लेके पंचायत के जो रोजगार सहायक हैं इनको सबको बुलाया जाए, और अगर उनकी बच्चों की आईडी में कोई गड़बड़ी है तो वो सुधरवाई जाए। बिल्कुल, यानी जो प्रोफाइल की बात की जा रही है उसको सुधार किया जाए, उसके बाद जो हालात हैं वो सुधरेंगे। लेकिन इंदुत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना होता है? क्या वो इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ इस मामले को लेकर पहल की है? कुछ नहीं सर, वो क्या है, चुनाव के पहले सब कोई ध्यान देता है सर। और चुनाव हो जाने के बाद में जब वो नेताजी बन जाते हैं तो फिर ये बातें उनके लिए कुछ नहीं रह जाती सर। बिल्कुल, स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें तो कौन यहाँ से है, विधायक है, और किस तरीके से मामला अगर संज्ञान में गया है तो क्या कुछ उनका कहना रहा है? श्रीमान जी, हमारे यहाँ विधायक हैं बीजेपी से प्रहलाद लोधी सर। तो सर वो तो बीमार होने के लिए विधायक बने थे सर। क्या कुछ उनका कहना है? उनके मामला उनके संज्ञान में है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है सर। जब बताओ, हम एक आम आदमी मैं एक आम आदमी भी हूँ सर, तो जब मेरे संज्ञान में है तो उतने बड़े विधायक हैं वो, उनके संज्ञान में कैसे नहीं होगा सर?
निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी है, क्योंकि जो जनता उनको चुनती है, भरोसा जताती है, उसके बाद अगर ऐसे मामले जो गंभीर हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, जो बच्चे हैं, जो अशिक्षित एक वर्ग है या यूँ कहें कि गरीब वर्ग भी है, उन बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए, प्रेरणा के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं कि प्रेरित हों और बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उनके भविष्य के साथ भी एक खिलवाड़ है। तो बिल्कुल आखिर में अनिरुद्ध बताइए कि किस तरीके से इस मामले में आगे समाधान होगा और कौन जो जिम्मेदार हैं, जो गड़बड़ी हो रही है उसमें समाधान कैसे होगा, आखिर क्या कुछ रास्ता दिखाई देता है? उसमें तो यही हो सकता है सर कि जिला प्रशासन एक टीम गठित करे और वहां मौके पर पहुंचकर छात्रावास में पूरी दर्ज छात्र संख्या जो है उस हिसाब से सबकी आईडी सुधरवाए और उसके पहले सर दर्ज छात्र संख्या के हिसाब से उनको भोजन के लिए पैसा आवंटित करवाए, जब तक कि सुधार न हो जाए तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। बिल्कुल, जो सुधार गड़बड़ी है उसमें सुधार की आवश्यकता है। वहीं महेंद्र पांडे जी, आप एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष आप मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लापरवाही, आप ज्ञापन की बात आप कह चुके हैं, लेकिन किस तरीके से आगे आप इसमें कदम उठाएंगे, पहल करेंगे और मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे जिसके चलते जो जिम्मेदार हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि 15 दिवस के अंदर सरकार और जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो श्रीमान जी हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बिल्कुल, आप आंदोलन करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो इस मामले में कोई जनप्रतिनिधि हैं, आगे उन तक अगर बात पहुंचती है तो क्या कुछ दिखाई देता है, इसमें कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और 24 छात्रावास आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा सकती है? सर बिल्कुल, ये जो 24 छात्रावास हैं ये अपने कलदाबाद क्षेत्र में नहीं है, पूरे समूचे पन्ना जिले के क्षेत्र में लगा हुआ क्षेत्र है। जो अपने जनप्रतिनिधि है प्रहलाद लोधी, उनके यहाँ भी 2-3 छात्रावास है, बनौली हो गया और ये ककड़ा है लास्ट में जो दमोह बॉर्डर पे पड़ता है, और उसके ऊपर फिर ये फतेहपुर छात्रावास है जो सहायनगर तहसील के अंतर्गत आता है। ऐसे छात्रावासों में ये तारे लगे हुए, धूल उड़ रही है, और जो छात्रावास है उनकी भी व्यवस्था देख के नहीं लगता कि ये छात्रावास है, मतलब ना तो सफाई हो पा रही है, और जब खुलेगी नहीं तो अवस्था तो फैलेगी। यही समस्या आ रही है। मेरे अंदाज से तो यहाँ पे हर गांव में ऐसे लोगों के लिए जो ये सबसे बड़ा एक तबका रह गया है, मतलब लाभ होने से, इन लोगों के लिए बाकायदा समग्र आईडी की व्यवस्था की जाए, सरपंच के द्वारा, रोजगार सहायक के द्वारा इनके बच्चों का जो है मैपिंग के माध्यम से समग्र आईडी का सुधार किया जाना चाहिए। आधार कार्ड वालों को बुलाकर आधार कार्ड का एक दिवसीय कंप्यूटर लगा के मेला बोल सकते हैं, इसका सुधार करा, तब जाकर ये जब 2-3 दिन ये प्रोसेस चली तब जाकर इन तक ये इस योजना का लाभ पहुंचेगा। नहीं तो कागजों में तो योजना संचालित है और कागजों तक में ही दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, जब देखे तो कुछ और बयां करती है। बिल्कुल, कई सवाल हैं, आखिर कैसे इन जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार मुक्त होगा। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका जानकारी साझा करने के लिए। महेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपको ये पूरा मामला पवई से बता रहे हैं, जहां एसटी छात्रावास में जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि छात्रावास में 4 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है और साथ ही बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है। कई सवाल हैं कि इन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए और जो लापरवाही बरती जा रही है, जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाती है, आगे देखना होगा। फिलहाल के लिए स्वदेश सरोकार में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।